हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवानी अमानी क्रिएटिव। और आज देखिए हमने ये बनाया है ऊन से डोरमेट या आसन कह सकते हैं आप इसे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 इस तरीके से कील लगा ली हैं थोड़ी दूरी पर। आप चाहें तो कुछ और अगर आप एडजस्ट कर सकें तो उसे कर सकते हैं, जिससे आप इस तरीके से ऊन को उस पर लपेट सकें। तो ये इस तरीके से मैंने कील से सेट कर लिया है इन्हें। तो ये मैंने 80 टाइम इस पर रिपीट किया है ये, और 80 टाइम रिपीट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से एक नॉट लगाकर इसको एंड कर देते हैं। और चलिए इसको कैंची से कट कर देती हूँ मैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसी कलर की ऊन से यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े लेकर ऊन के इस तरीके से नॉट लगानी है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इस तरीके से हल्की हल्की दूरी लेते हुए यहाँ पर छोटे छोटे ऊन के टुकड़े लेकर उनसे इस पूरी ऊन की डोरी को मैं नॉट लगा कर इस तरीके से पूरा मैं बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप इतनी दूरी लेंगे तो इसको कह सकते हैं 2-2 इंच की दूरी पर मैं यहाँ पर नॉट लगाती जा रही हूँ। कोशिश ये करें कि ये जो नॉट लगा रहे हैं आप सेम दूरी पर सेट करें और टाइट लगाएं ताकि ये खुले नहीं, और कैंची से कट करते चले जाएं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते चले जाएं। सेम कलर की जो ऊन है उस सेम कलर की ऊन का यूज़ करें ताकि आपकी जो गांठें लगाई हैं आपने वो दिखाई ना दें डोरी में, और डिज़ाइन भी अच्छे से क्लियर बन जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरी जो डोरी मैंने बनाई है उसमें इस तरीके से नॉट लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी एक डोरी तैयार हो गई है। अभी मैंने थोड़ी दूरी ली थी, इसको और ज़्यादा दूरी लेंगे अगर हम तो इस तरीके की लंबी लंबी डोरियाँ बन जाएंगी। ये देखिए मैंने सारे अलग अलग कलर की डोरियाँ बनाई हैं, ये देख सकते हैं आप। और इस तरीके से मैंने डोरियाँ तैयार कर ली हैं अलग अलग कलर की। तो चलिए अपना डोरमेट बनाने के लिए रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ी सुई ली है, जिससे मुझे ये पूरा पायदान जो है टक करने में आसानी रहे। इसके लिए मैंने बड़ी सुई ले ली है और उसी कलर की ऊन ले ली है। और देखिए इस तरीके से मैंने घुमाकर यहाँ पर इन दोनों को आपस में बांधकर एक नॉट लगा दी है। अब मैं हाथ से पकड़कर इस तरीके से देखिए हम इसको घुमाते जाएंगे और एक दूसरे में टाँके लगाते जाएंगे ताकि ये जो हमारा मैट है ये पूरा गोल गोल होकर एक दूसरे में टक होता चला जाए। तो देखिए इतना मैंने इस तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर जो लास्ट छोर रह गया है उसको हल्का सा अंदर दबा दें, और दबाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऊन से टक करते चले जाएं। अब ये ऊन हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम दूसरी वाली डोरी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसके लिए वही मैंने लास्ट वाला छोर इसका अंदर की तरफ दबा दिया है थोड़ा सा, और जो ऊन हमने सुई में डाल के रखी है उससे मैं इसको टक कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने जो ग्रीन कलर की ऊन यूज़ करी थी वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो ये एंड होने के बाद मैं यहाँ पर हल्का सा जब तक चल रही है तब तक चलाते हैं, और इसको एंड होने के बाद अब हम जो ऊन इसमें यूज़ करेंगे वो हम रेड कलर की ले लेते हैं। तो ये देखिए क्योंकि रेड कलर की डोरी स्टार्ट हुई है इसमें, तो मैंने रेड कलर की ऊन इसमें सुई में पिरोकर इसको इस तरीके से टक करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जो जो आपको धागा एक्स्ट्रा दिखे आप उसको अंदर दबाते जाएं, और ये पायदान बनकर बहुत सुंदर तैयार होता है और बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। आप अगर कंटिन्यू बनाएंगे तो आप एक दिन में बना सकते हैं पूरे पायदान को, इसको डोरमेट को। तो ये देखिए इस तरीके से हम घुमाते जाएंगे हाथ की सहायता से अच्छे से गोल गोल करते हुए। इसमें जो टाँके लगा रहे हैं आप ना ज़्यादा टाइट लगाएं ना ज़्यादा ढीले लगाएं। ज़्यादा टाइट लगाएंगे तो डोरमेट की शेप चेंज हो जाएगी, वो राउंड नहीं बन पाएगा। और ढीला अगर इसमें नॉट लगाते हैं तो थोड़ा डोरमेट जो है खुला खुला सा बनेगा, तो शेप अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान रखें जो हम इसमें टाँके लगा रहे हैं वो मीडियम लगाएं, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। तो देख सकते हैं आप हमारी रेड वाली डोरी भी इसमें टक हो गई है, और ये हमारी डोरमेट का साइज़ भी बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर्स के इसमें ऊन का यूज़ किया है। आप चाहें
तो एक ही कलर की ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऊन बच जाती हैं, तो मैंने तो उन्हीं ऊन का यूज़ किया है। आप चाहें अगर मार्केट से लाएंगे तो आप एक ही कलर की ऊन भी ला सकते हैं और उससे सेम कलर का डोरमेट भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। ये मैं मल्टी कलर का डोरमेट बना रही हूँ, इसलिए मैंने मल्टी कलर की ऊन का यूज़ किया है। तो अब ये देखिए हमारी येलो कलर की डोरी स्टार्ट हो गई है इसमें, और हम अंदर की तरफ इसको दबाते हुए जाएंगे और पूरी डोरमेट को इसी तरीके से टक करते चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसको पूरे टक कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी येलो वाली डोरी भी टक हो गई है पूरी। अब हमने इसमें दोबारा रेड कलर की डोरी लगानी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर जो हम जॉइंट लगाते हैं इनको थोड़ा ध्यान से आप अच्छे से टक कर दें, ताकि ये जो निकलने का कभी डर ना रहे और काफ़ी मज़बूत डोरमेट बने हमारा। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट को अच्छे से टक किया है। बाकी का इसमें आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंबे लंबे टाँके भी लगा सकते हैं, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोरमेट काफ़ी मज़बूत बनता है। देख सकते हैं आप दोनों साइड जो है सेम डिज़ाइन आ रहा है, और हमारा जो डोरमेट है वो दोनों ही साइड से हम यूज़ कर सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत सी डिज़ाइंस ऐसी बनती हैं जिनमें डोरमेट सिर्फ एक ही साइड से यूज़ करने लायक रहता है, क्योंकि दोनों साइड सेम डिज़ाइन नहीं आती है। तो लेकिन ये डोरमेट काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो मंदिर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं आसन की जगह पर। अब हम इसमें ग्रीन कलर की डोरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कलरफुल जो डोरी यूज़ करी है, इससे डोरमेट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से देखिए पूरा राउंड कर लिया है हमने, और यहाँ पर अलग अलग कलर की डोरियों को इसमें इस तरीके से टक करते चले जाएं बस। और आप चाहें तो इस डोरमेट को कितनी भी बड़ी शेप दे सकते हैं इसी तरीके से इसमें डोरियाँ टक कर करके। तो ये देखिए मैंने इसको इतनी शेप दे दी है। पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की डोरी यूज़ करी है इसमें। अब हम इसमें एक ब्लू कलर की डोरी लगाते हैं। जो कलर कंट्रास्ट लें आप थोड़ा कलर्स के अकॉर्डिंग लें, जैसे आपने अगर लाइट कलर यूज़ किया है फिर उसमें डार्क कलर यूज़ करें, उसके बाद फिर डार्क के बाद लाइट कलर। तो इस तरीके से जो हमारी डोरमेट की डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगी। तो ये देखिए मैंने डार्क ब्लू कलर की जो इसमें डोरी यूज़ करी है, ये कितनी सुंदर लग रही है। इसमें सारे ही कलर्स आ गए हमारे। इस तरीके से धीरे धीरे टक करते चले जाएं पूरा इस तरीके से। अब ये लास्ट हम इसमें एक येलो कलर की डोरी और यूज़ करते हैं। तो मेरे जितनी मुझे डोरमेट की शेप चाहिए उतनी मैंने बना ली है, मुझे इससे ज़्यादा बड़े डोरमेट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इतना बड़ा डोरमेट अपना तैयार कर लिया है। इस लास्ट में मैं इस येलो वाली डोरी को और इसमें टक कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप मैंने टक कर लिया है, और कितना सुंदर डोरमेट बन के रेडी हुआ है, और कलरफुल डोरमेट है तो कितना प्यारा भी लग रहा है। और इससे पहले भी मैंने डोरमेट की काफ़ी वीडियो डाली हैं जो मैंने वेस्ट पॉलीथीन से बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो उनकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा डोरमेट लग रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और बेल आइकन भी इसमें दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।